हरिओम। आपके प्रश्न प्रासंगिक हैं। परमपिता शिव, शिव साधना, शिवलिंग की आराधना हमारे संस्कृति, हमारे भारत, सनातन धर्म एवं पूरे विश्व की प्राचीनतम साधना है। और परमपिता शिव ऐसे देव हैं, महादेव हैं, जिन्हें पूजन सहस्रों वर्ष से, जिनकी पूजा अर्चना आराधना मनुष्य मानवता करती रही है। और जैसा कि हमने कहा कि पूरे विश्व में इनके पूजा के संकेत, मूर्तियाँ और परंपराएं मिलती हैं। सनातन धर्म एवं भारत के तो वे जन देवता हैं। ग्राम ग्राम, नगर नगर में शिवालय है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 5 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो पंच महाभूतों के प्रतिनिधित्व करते हैं, पंच महाभूतों से संबंधित हैं, उनके प्रतीक हैं, उनकी ऊर्जा है। इसके वैज्ञानिकता के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग शिवलिंग के रूप में परमपिता शिव की आराधना एवं शिवलिंग के प्रतीक जो शिवालय में स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं, उस प्रतीक का अर्थ एवं विज्ञान को हम वेद तथा ऋषियों के भाषा में जानने का, समझने का कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। उनके अथाह ज्ञान, विज्ञान के महासागर के रूप में प्रतिष्ठित वेद अपौरुषेय हैं, यानी इसे किसी व्यक्ति ने न लिखा है, बल्कि चेतना के उच्चतम अवस्था में जाके ऋषियों ने उन्हें साक्षात्कार किया, उस ज्ञान को सुना, प्रतिष्ठित किया, इसलिए उन्हें श्रुति कहा गया। और उनकी विवेचना हमारे उपनिषदों में है। साथ में ये भी जानना है कि जो हमारे वैदिक ज्ञान की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। तो अगर हमें शिवलिंग को जानना है, उस प्रतीक को जानना है, तो वेद की जो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, उस ज्ञान के संदर्भ में समझना होगा, जानना होगा। यह भी समझना आवश्यक है कि हमारे वेद की रचना जो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुई है और जैसी रचना है, उसमें हर अक्षर, हर शब्द, हर मंत्र सृष्टि के महाविज्ञान, अध्यात्म के विज्ञान एवं जड़ चेतन, सृष्टि के उद्भव, सृष्टि के पालन, सृष्टि के लय, यानी जहाँ से उद्गम है वहाँ पे पुनः प्रतिष्ठित होना, इन सबों का महाविज्ञान है, अणुपरमाणु का ज्ञान है, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। तो वहाँ पे जो शब्द हैं, जो अक्षर विन्यास है, जो धातु हैं, उसके हिसाब से भी शिवलिंग के क्या व्याख्या होती है, विवेचना होती है, क्या प्रतीक आता है, उपनिषद क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, इसको हम जानने का कोशिश करेंगे, समझेंगे।
आपको हम बताएं, पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी तत्वज्ञानी, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन के उपरांत यह उल्लेख किया है कि परंपराओं, पूजन क्रिया एवं शिवलिंग, शिवालय, मंदिर के आधार पे यह निश्चित होता है कि शिवलिंग की पूजा उत्तरी अफ्रीका, इटली, स्कॉटलैंड, मिस्र, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सीरिया, श्याम, जावा, लंका, साइबेरिया, हवाई द्वीप यानी अमेरिका, ईरान, दक्षिण अमेरिका, फिजी, मॉरिशस, गयाना, वेस्ट इंडीज, यानी लगभग पूरे विश्व में पुरातन काल में और लंबे समय तक, सहस्रों वर्षों तक शिवलिंग की, परमपिता शिव की साधना, आराधना, पूजन किया है। पूरे विश्व ने पूजन किया है और आज भी पूरे विश्व में उनके पूजन के प्रति, उनके मंत्रों के प्रति रुझान है और जन जन में रचने वाले, बसने वाले शिव हैं, शिवलिंग हैं, यह प्रतिष्ठित है और यह एक सत्य है। उपनिषदों में, वेदों में, ऋषियों की और ब्रह्म विज्ञान को जानने और समझने का हम प्रयत्न करते हैं तो हम जानते हैं और ये हमें अनुभूति भी होती है जब हम साधना में जाते हैं कि जो शिव चेतना है वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त परम चेतना है, समष्टि चेतना है, मूल चेतना है, परमात्मा शक्ति है। वो परमात्मा हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता हैं, स्वयं में सृष्टि को समाहित कर लेने वाले लय करता हैं, समग्र सृष्टि के मूल में स्थित कारणभूत चेतना है, यानी सृष्टि के होने का मूल कारण उन्हीं में व्याप्त है। अव्यक्त हैं और वही व्यक्त रूप में, सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। यानी आप ये समझ लें, व्यक्त सृष्टि भी वही है और सृष्टि के व्यक्त होने के पहले के अव्यक्त चेतना भी परम शिव ही हैं। जो शक्ति हैं वही उनकी चिन्मय सामर्थ्य हैं। जो अभिन्न है, एक हैं, जो शिव हैं वही शक्ति हैं, वही शिवा हैं, वही जगदम्बा हैं। परम शिव को नटराज के रूप में व्यक्त किया, प्रतिष्ठित किया ऋषियों ने। जब उन्होंने देखा कि नटराज शिव का अविराम महानृत्य ही सृष्टि का लीला है, सृष्टि के जीवन का प्रवाह है, अणु परमाणु उससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम में स्थित ऊर्जा का, चेतना का स्पंदन है, इसलिए उन्हें नटराज कहा गया। ऋषियों ने जब उस चेतना को समझा, जाना, साक्षात्कार किया, दर्शन किया, वैसे तो अबोध हैं, लेकिन उनके ही अनुग्रह से जब बोध किया तो उन्होंने कहा कि परम शिव अपने परम चेतना के रूप में जो सृष्टि में कार्य कर रहे हैं वो 5 रूपों में 5 तरह से व्यक्त किए जा सकते हैं मानवता को समझने के लिए। वैसे तो वो सृष्टि की पूरी लीला ही इतनी रहस्यमय और गूढ़ है जिन्हें शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर सकते। वो नाम और रूप से स्वयं परे हैं।
उन्होंने कहा कि शिव चेतना और उनकी क्रिया शक्ति शिवा जो स्वयं अभिन्न हैं, उनके द्वारा सृजन लीला को इन 5 भागों में विभक्त करके हम मानवता को बतला सकते हैं कि कैसे ये सृष्टि उसी परम शिव की चेतना का व्यक्त रूप है। उन्होंने कहा वो जो पहला कार्य है वो है सृष्टि यानी सृजन। सृजन की संकल्पना, उनकी इच्छा, उससे सृष्टि का प्रकट होना। दूसरा कार्य है स्थिति, यानी जो सृष्टि प्रकट हुई उनके इच्छा से, उनके द्वारा प्रदत्त नित्य सत्य विज्ञान से, जिसे रीत कहा गया ऋषियों ने, तो उसका पालन, स्थिति। तीसरा संहार, कभी कभी अज्ञानवश उसे हम सृष्टि का विध्वंस समझ लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। परम शिव की चेतना का संहार का अर्थ होता है अपने द्वारा प्रकट सृष्टि को अपने अंदर में समेट लेना। चौथा कार्य है विलय, यानी जो रचना उनसे व्यक्त होके, उनसे प्रकट होके, उनके द्वारा प्रकट पदार्थ एवं चेतना, महाप्राण, चर अचर पूरे सृष्टि में व्यक्त हुई है सृष्टि के रूप में, उसके ही मूल में, सूक्ष्म में, कारण स्तर पे, कारण रूप में स्वयं को लय कर लेना। वह क्रिया जो परम चेतना के स्तर पे हो रही है, उनके द्वारा जो ऋषियों ने समझाने का कोशिश किया मनुष्य को इस बोध गम्य भाषा में, उस अबोध को जो आदि और अनंत हैं, तो वो है विलय। अपने ही रचनाओं में स्वयं को गोपन कर लेना, उसके मूल में स्वयं को स्थित कर लेना। और पांचवा है अनुग्रह, जो स्वयं को उन्होंने गोपन किया था उनका संसार के मंगल के लिए, कल्याण के लिए प्रकट करना, प्रकट होना, अनुग्रह। अब यहाँ पे आपको हम बताएं कि आपने जो नवरात्र के पंचमी तिथि को 2022 में जो परम शिव के स्वरूप को, अर्धनारीश्वर स्वरूप को, तब वो शिवलिंग गंगा मिट्टी से हम निर्माण कर रहे थे, और निर्माण शुरू होने में ही उनका स्वरूप प्रकट होने लगा, और अभी पूर्ण शिवलिंग का पूर्ण स्वरूप नहीं आया था। पूजन शुरू होने के पहले ही उनका स्वरूप उस गंगा मिट्टी से बन रहे शिवलिंग में प्रकट हुआ था, और वो बिल्कुल चैतन्य स्वरूप है। उसके साक्षी आप सब हैं, और वो ज्योतिर्मय स्वरूप है। ऐसा स्वरूप है, शिवलिंग है, जिसके अंदर रुद्र, प्रभु श्री कृष्ण, जगत माँ, सबका स्वरूप परिलक्षित है। और ये शास्त्रों के अनुरूप है, जो अभी आपको हम बताएंगे थोड़ी देर में। वो उनका प्रकट होना वो अनुग्रह है, जिसे हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले चेतना के उच्चतम तुरीयातीत अवस्था में जाकर के साक्षात्कार किया। अब आप देखो, आपको ये विदित है, हम लोगों ने चर्चा की है कि चेतन मन, चेतन मनोस्थिति, अवचेतन यानी कॉन्शस, सबकॉन्शस, अचेतन अनकॉन्शस, और इनसे परे तुरीय अवस्था यानी सुपर कॉन्शसनेस, और उससे भी सूक्ष्म तुरीयातीत अवस्था।
one with ultimate reality, transcendence and unity with the ultimate। उस अवस्था में, तुरीयातीत अवस्था में जाकर के ऋषियों ने परम शिव के चेतना को, उनके सृजन लीला को, जगत माँ के शक्ति को महसूस किया। और ये सारे तथ्य, ये विज्ञान हमारे वेद एवं हमारे उपनिषदों में हम सबों के कल्याण के लिए लिखित हैं और सहस्रों सहस्रों वर्षों से वो सुने जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और साधना द्वारा अनंत लोगों द्वारा अनुभूति किए गए हैं, सत्य हैं, नित्य हैं। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में तुरीय अवस्था एवं अद्वैत अवस्था में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए यह वेद की ज्ञान उद्घोषित करते हैं, बताते हैं मानव चेतना को, हम सभी को, इन शब्दों में। शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। अर्थात तुरीय यानी अति चेतन में, अद्वैत अवस्था में शिव का निवास है, जो सर्वव्यापी आत्मा से अभिन्न हैं और वही जानने योग्य विज्ञेय हैं। ऋषि कहते हैं कि तुरीयातीत अवस्था में, अति चेतन में उनका दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ और वही सर्वव्यापी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त आत्मा है, परमात्मा है और वही हमारे आत्म अन्वेषण और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ हैं, जिनके लिए हर जीवात्मा जन्म जन्मांतर अंतर यात्रा करके उन्हें ही जानने का पुरुषार्थ करती है, तप करती है, आत्मान्वेषण करती है। यजुर्वेद के श्वेताश्वर उपनिषद के 3 अध्याय का 11वां मंत्र इस ज्ञान सागर वेद के आधार पे, यानी यजुर्वेद के ज्ञान के आधार पे श्वेताश्वर उपनिषद क्या कहते हैं परमपिता शिव के बारे में, आप देखो। सर्वानंद शिरोग्रीव सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिव। परमात्मा शिव का मुख, सिर, कंठ सब ओर है, सर्वव्यापी है एवं वह सब जीवों के गुहा यानी हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदय में निवास करते हैं अपने हर रचनाओं के। अर्थात इस सृष्टि में जितने भी सिर हैं, मुख हैं, ग्रीवा हैं, कंठ हैं, सब उन्हीं परम शिव के हैं। अर्थ ये है कि सब के सब उसी परम शिव से प्रकट हुए हैं, उन्होंने ही उन्हें प्रकट किया है, सृजन करता है और उन सबों के कारणभूत मूल तत्व शिव हैं, परम शिव हैं। यह सर्वगत हैं, संपूर्ण मंगलमय शिव हैं, सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण मंगलमय शिव हैं। ऋषि ने कहा सत चित आनंद हैं, सच्चिदानंद हैं, परमात्मा हैं। अब हम लोग ये जानेंगे
कि शिव और शिवलिंग वर्ण के आधार पे, वेद के शास्त्रों के द्वारा प्रदत्त विज्ञान के आधार पे क्या है और किस विज्ञान के रूप में उनको प्रतिष्ठित हम किया है हमारे ऋषियों ने। हमारे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के 7वें मंडल 59वें अध्याय एवं 12वें मंत्र में महामृत्युंजय मंत्र, उस मंत्र में त्र्यंबकम के रूप में, त्र्यंबक के रूप में परमपिता शिव को तीनों लोकों एवं विश्व का पिता, प्राण के दाता मानते हुए स्तुति की गई है। महामृत्युंजय मंत्र में आप याद करें, आप सब, हम सब कोई मंत्र का साधना करते हैं, आह्वान करते हैं। उसमें कहा गया है परम शिव के बारे में, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। वही है सृजनकर्ता, वही है सब में प्राण के दे करके चेतना प्रदान करने वाले परम पिता, और उनकी ही यह महाप्राण सुगंधित सुवास के रूप में पूरे सृष्टि में व्याप्त हो रही है। अद्भुत है, विलक्षण है यह परम ज्ञान एवं ऋषियों द्वारा साक्षात्कार किया गया यह अध्यात्म विज्ञान, दिव्य विज्ञान। परम सत्ता, परम चेतना जिन्हें शिव रूप में व्यक्त किया गया है, वो नाम और रूप से परे हैं। फिर भी शिव तत्व, शक्ति तत्व, सृजनकर्ता, सृजन के पालन करता और पूरे सृष्टि को अपने में लय करता, अनुग्रह रूप में प्रकट होने वाले इस परम चेतना को शिव रूप में, शिवलिंग के प्रतीक के रूप में जो प्रतिस्थापित किया ऋषियों ने, उसको थोड़ा हम लोग जानेंगे और समझेंगे। शिव शब्द में शी धातु है। ये जो शिव अक्षर है, सी अक्षर धातु, इसका दो अर्थ होते हैं वैदिक संस्कृत की भाषा में। पहला है शयन करना। अब ब्रह्मांडीय चेतना और सृष्टि का शयन करना, इसका गूढ़ अर्थ समझिए। संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त यह समष्टि चेतना सृष्टि को सृजित करते हुए, पालन करते हुए, स्वयं को अपनी ही सृष्टि में गोपन करते हुए, स्थित करते हुए एवं पूरी सृष्टि को लय करते हुए, स्वयं में अनुग्रह के लिए स्वयं को प्रकट करते हुए, यह परम चेतना नाम एवं रूप से परे है। परंतु इस चेतना को सरल भाषा में मानवता को, मनुष्य को बोध कराने के लिए ऋषियों ने शिव और इनके प्रतीक को शिवलिंग के रूप में प्रतिस्थापित किया। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है या शब्द नहीं है, ये सृष्टि और उस परम चेतना का परम विज्ञान है, नित्य विज्ञान है, शाश्वत विज्ञान है एवं वैज्ञानिक है, पूर्ण वैज्ञानिक है, जो अभी हम सब लोग जानेंगे और समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि ये शिवलिंग का प्रतीक पूरा सृष्टि ही है, यानी पूरी सृष्टि ही इस प्रतीक के रूप में व्यक्त की गई है, शिवलिंग के रूप में। शिव शब्द में शी धातु है, शी, जिसका दो अर्थ है,
वैदिक संस्कृत में। एक है शयन करना। अब उस परम चेतना और सृष्टि का शयन करना, अर्थात सरल शब्दों में संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि, संपूर्ण जगत, जैसे पृथ्वी, सूर्य, तारे, आकाशगंगा, लोक, 7 अधोलोक, 7 ऊर्ध्वलोक, जिसे ऋषियों ने देखा है, जाना है, देव, दानव, मनुष्य, गंधर्व, चर अचर, जल में रहने वाले प्राणी, नभ में रहने वाले प्राणी, अर्थात जो भी सृष्टि में है, रचित है उस परम सत्ता द्वारा, वो जब व्यक्त होता है और जब वो व्यक्त नहीं है, व्यक्त होने से पहले, सृजित होके व्यक्त होने से पहले, वो उस परम चेतना में शयन करता है और तब भी शयन करता है जिसे महाप्रलय कहा गया, यानी सृष्टि को समेट लेते हैं परम शिव और सब रचनाएं, सारे सृजन, हर जीव, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में शयन करती है। ऐसा है ये ब्रह्मांडीय परम चेतना। इस व्यक्त अव्यक्त को, उस परम चेतना में स्थित होने को शयन कहा गया, इसलिए शी धातु से उन्हें व्यक्त किया गया। और सी धातु का एक दूसरा अर्थ भी है। दूसरा है जो हमारे बंधनकारी प्रारब्ध को, कर्म के संस्कार को, रोग और शोक को, ताप को हर ले, निर्बल कर दे, संताप को हर ले, अज्ञानता को हर ले, अविवेक को हर ले। और इसलिए उन्होंने कहा गया उस परम चेतना को हर हर महादेव। अब आपको समझ में आया होगा कि उस परम शिव को, जो शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, उन्हें हर हर महादेव क्यों कहा गया। वो हर जीव के, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक रचना के ताप को, बंधन को, अविवेक को हर लेते हैं। वो ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं, सारे बंधनों से मुक्त करते हैं और जीव से विभु की यात्रा वही प्रदान करते हैं। जीव तत्व से परम तत्व की यात्रा और योग। हर हर महादेव। अच्छा, आप देखो, हम आगे चर्चा करेंगे कि वो परम शिव वास्तव में हर देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सब उन्हीं में निहित हैं। आपने देखा है जो कांवर लेके चलते हैं, वो बम बम का नारा लगाते हैं। ब से ब्रह्मा, म से महेश और बीच में नारायण तत्व कांवर लेके चल रहे हैं। एक तत्व। यह है शिव चेतना। शिव परम कल्याणकारी हैं, परमानंद स्वरूप हैं, अमृतमयी मंगलकारी अनुग्रह प्रदान करने वाले हैं, हमारे रोग और शोक को हर लेने वाले हैं। हर हर महादेव। अब हम लोग वो शिव में जो वो अक्षर है, ध्वनि है, उसका अर्थ जाने वैदिक संस्कृति की भाषा में। अच्छा, आपको हम ये भी बताएं कि हमारे सारे अक्षर, सारे विन्यास जो संस्कृत में हैं, देवनागरी हैं, ये परमपिता शिव के ही डमरू से व्यक्त कहे गए हैं। एक प्रतीक है ये बताने का
कि सृष्टि के निर्माण में ध्वनि ही मूल रूप से प्रकट हुई और उसमें हर अक्षर एक विशेष शक्ति, एक विशेष देव शक्ति और विशेष स्वरूप के साथ में सृजन के कार्य में प्रकट होती हैं। जो वह है, वो अक्षर में बीज शक्ति एवं चेतना के जिस रूप को व्यक्त करती है, प्रकट करती है, वो है श्वेत वाहन रूपी वरुण, यानी श्वेत प्रकाश है। अब याद करें, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो गौर वर्ण। अब उसमें कर्पूर की जो क्यों कहा गया ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो वह अक्षर है वो श्वेत प्रकाश को, ज्योति को बताते हैं। और वरुण, वारणी यानी जल तत्व में स्थित महाप्राण। आपको तो पता है और ये विज्ञान भी बोलता है कि हम लोग जल तत्व से ही बने हैं। हमारे अंदर 70% जल तत्व है, हमारे मस्तिष्क में जल तत्व ही है। और पूरे सृष्टि में जो जीवन है वो क्यों है? क्योंकि हमारे धरती पे जल है। और यही बात हमारे ऋषियों ने तब उस आदि काल में देख के, महसूस करके ये वह अक्षर से व्यक्त किया। अब शी और वह को आप मिला देंगे तो आप देखेंगे कि यह वह चेतना है जो पूरे सृष्टि को अपने में समाहित किए हैं। परम चेतना है, पूरी सृष्टि उनमें शयन करती है, उन्हीं से व्यक्त होती है। और पूरे सृष्टि में जल तत्व से व्यक्त होने वाले महाप्राण के रूप में प्रकट होती हैं, उन्हीं में समाहित है। और सारे प्रकाश जहाँ एक साथ समाहित होते हैं वो है श्वेत प्रकाश। तो उनका साकार जो वर्ण है, जो तरंग है, वो श्वेत रंग का है। तो शिव के शब्द से यह जो परम विज्ञान, महाविज्ञान, सृष्टि का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है, ये आप लोगों ने समझा। अब हम लिंग का वैदिक संस्कृत में, देव भाषा में अर्थ समझते हैं। क्या ये प्रतीक बताता है? शारदा तिलक में परम चेतना शिव से उत्पन्न नाद से जो अक्षर ध्वनि हैं, उनके वर्णों और उनकी अधिष्ठात्री बीज शक्तियों का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसमें शिवलिंग के लिंग के ल ध्वनि का जो बीज शक्ति है वो केसर वर्ण का है, यानी अग्नि के ज्वाला वर्ण का। देखो कितना सुंदर है। और उसकी जो अधिष्ठात्री शक्ति है उस ध्वनि में, उस अक्षर में, उन्हें पिनाकी एवं माधवी के रूप में व्यक्त किया गया है। पूरे सृष्टि में व्याप्त सृजन की धारा, पालन की धारा यानी चेतना, जो माया शक्ति है, जो महामाया है, जो सृजन को परिचालित कर रही हैं, पोषण कर रही हैं। और जो ग है, लिंग का ग, वो गणपति बीज पंचांतक गौरी मातृशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। अब आप देखो, जो गौरी मातृशक्ति है वो पूरे सृष्टि में व्याप्त शक्ति है। जो ल है वो ज्वाला के वर्ण की है, पूरे सृष्टि में समाहित है, व्यक्त है। और दोनों को एक कर दें तो एक अग्नि स्तंभ जो पूरे सृष्टि में समाहित है अग्नि तत्व के रूप में, और पूरी सृष्टि उसी में समाहित है। एक अग्नि स्तंभ जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त शिव लिंग के स्वरूप में
परम चेतना है। अब शिवलिंग को आप देखो, हम तो उसे एक पत्थर से बना हुआ देखते हैं या बनाते हैं या स्वयंभू प्रकट होते हैं। एक बार फिर हम आपको याद दिलाएं कि जो प्रभु का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ है, उसमें सारे स्वरूप शिवलिंग में ही दिख रहे हैं। जो मिट्टी का शिवलिंग है वो ऐसा पारदर्शित हो गया है जैसे कि वो किसी स्फटिक का या किसी रोशनी का बना हो, ज्योतिर्मय है। और उसके अंदर में सारे सृष्टि के शक्तियों का प्रतिबिंब झलक रहा है। यही है जो आपने वास्तव में मूर्त रूप में उनके प्रकट हुए स्वरूप में लिंग को देखा, और वही सृष्टि के अद्भुत विज्ञान को हमारे ऋषि बता भी रहे हैं। और यही है लिंग का अर्थ। शिवलिंग सृष्टि के ऊर्जा केंद्र हैं। हर शिवालय एक ऊर्जा केंद्र है। इसलिए भारत प्रदेश को पुरातन काल से ही दिव्य प्रदेश कहा गया, देवताओं का प्रदेश कहा गया, अध्यात्म का केंद्र कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ शिवालय और शक्ति के जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं, स्थान हैं, वो शक्ति ऊर्जा के केंद्र हैं। इसलिए अनंत काल से बहुत सारी संस्कृतियां आईं, बहुत सारी सभ्यताएं आईं और इतिहास में विलीन हो गई, लेकिन सनातन संस्कृति सदैव ही पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश देती रही, क्योंकि ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है, चेतना की ऊर्जा है इन शिवालयों में और जगदम्बे मां शक्ति के भिन्न रूपों के मंदिरों में। शिवलिंग के बारे में यजुर्वेद के 32वें अध्याय दूसरे मंत्र में कहा गया है, उसी विद्युत के समान तेजस्वी ज्योतिर्लिंग में सभी काल प्रकट हुए हैं। अनंत काल से अभी तक उत्पन्न हुए सारी सभ्यताएं, सारी संस्कृति, सारे काल, सारे सृजन इस परम चेतना को ऊपर, इधर उधर अथवा मध्य में कभी भी आप या कोई भी मनुष्य जीव ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात यह शिव चेतना आदि चेतना है और अनंत चेतना है। लिंग पुराण में कहा गया है, शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु है, ऊपर के भाग में प्रणव स्वरूप स्थित है। लिंग की वेदी मां जगदम्बा है और शिवलिंग साक्षात परमात्मा है। जैसा आपने शिव और लिंग का जो व्याख्या आपने अभी सुना, जाना, जो शी धातु और व फिर ल और ग, इन सबों के वर्ण और उनके बीज, उनके विज्ञान को समझ के आपने समझा, वही ऋषि यहाँ लिंग पुराण में कह रहे हैं। इसलिए शिवलिंग की उस स्वरूप को जो आप दिवाले में, शिवालय में देखते हैं, स्कंद पुराण में कहा गया है, आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानम लैना लिंग मुच्यते। एक बार फिर सुनिए, आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम लैना लिंग मुच्यते। आकाश रूप ब्रह्मलिंग है और पृथ्वी रूपी जगदम्बा उसकी पीठिका है। लिंग
सब देवताओं का आलय है, निवास स्थान है। सारे देवता वहीं प्रतिष्ठित हैं और जीव मात्र का लय इसके द्वारा होने से इसका नाम लिंग है। ऋषि ने इस विज्ञान को भी प्रकट कर दिया कि ल और ग की ध्वनि का जो विन्यास और विज्ञान है वो तो इस तथ्य को बताता ही है, क्योंकि सारे जीव का लय शिवत्व से यही स्वरूप कराता है और इसमें ही सारे देवता लय हैं, प्रतिष्ठित हैं, आलय है उनका, इसलिए इसका नाम लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों प्रधान देवता, उमा, लक्ष्मी आदि शक्तियों के सारे स्वरूप, इंद्रादि सारे लोकपाल, सारे देवता, पितृगण, सारे पितृगण, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, सारे जीव, जैसा हमने पहले भी वर्णन किया, सब उसी शिवलिंग में स्थित हैं, उनका आलय है। और मनुष्य जब अंतर यात्रा में प्रवृत्त होता है, आत्म अन्वेषण में प्रवृत्त होता है, आत्म साधना करता है, तो यही प्रतीक की साधना से वो उस परम चेतना में लय होता है, इसलिए इसका नाम शिवलिंग है। अब देखो ना आप, अब तो स्पष्ट हो गया, जो शिवलिंग का स्वरूप है जिसे आप शिवालयों में देखते हैं, जिनकी आराधना और पूजा आप करते हैं, वो उस परम शिव का और पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। वो निराकार स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है। जो ऊपर का भाग है अंडाकार, उसे पराशिव कहा गया। निराकार, शाश्वत एवं असीम। जो निचला हिस्सा जिसे पीठम कहा गया, जो जगदम्बे का रूप कहा गया अभी, वो पराशक्ति, पराशिव की वो सृजन शक्ति जो पूरे सृष्टि को प्रकट कर रही है। और पराशिव और पराशक्ति ये अभिन्न हैं, एक तत्व हैं, सृजन का आधार हैं, और वही अग्नि स्तंभ के रूप में व्याप्त हैं, जिसके अंदर सृष्टि प्रकट हो रही है, स्थित हो रही है, लय हो रही है, और वो स्वयं भी अनुग्रह के लिए प्रकट होते हैं। अभी आपको हम एक वैज्ञानिक तथ्य बताएं। हमारे जो 8 ऐसे ज्योतिर्लिंग शिवलिंग हैं जो एक लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री ईस्ट 41 मिनट 54 सेकेंड पे स्थित हैं। इन सारे शिवालयों, शिवलिंगों का निर्माण लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ है, लगभग 4000 वर्ष पूर्व। उसमें तो कोई सैटेलाइट नहीं था, लेकिन हमारे ऋषियों की आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक चेतना कितनी उत्कृष्ट थी, जो शायद आज भी वो उत्कृष्टता हम लोगों ने नहीं पाया है। और एक सीधी रेखा में वो उत्तर से दक्षिण तक स्थित हैं, और उस 8 में 5 ऐसे शिवलिंग हैं, शिवालय स्थित हैं, जो पंच महाभूत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शिवलिंग लगभग 4000 वर्ष पूर्व निर्मित किए गए हैं। अब आप सोचो, उस समय सैटेलाइट नहीं था, लेकिन हमारे ऋषियों के अध्यात्म ज्ञान और विज्ञान दोनों इतने उत्कृष्ट थे कि उन्होंने
ऊर्जा केंद्रों की स्थापना एक लॉन्गिट्यूड पे की और वो उत्तर से लेके दक्षिण तक हमारे भारत देश में स्थित हैं। उनमें से 5 ऐसे शिवलिंग हैं जो पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तिरुवनैकवल शिवलिंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तिरुवन्नमलई शिवलिंग अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीकालहस्ती शिवलिंग वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांचीपुरम शिवलिंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और चिदम्बरम शिवलिंग आकाश तत्व का। आप इस विज्ञान और महाविज्ञान को समझो, फिर आपको यह भी अभी समझ में आ गया होगा कि यह शिवलिंग जो शिवालय में है, जिसकी पूजा सनातन धर्म का हर व्यक्ति करता है, सनातन यानी जो कभी भी खत्म नहीं हुआ, नित्य, अनंत काल से, प्राचीन काल से इस महाविज्ञान को स्थापित करके हमारे सनातन के ऋषियों ने इनकी आराधना की है। और शिवलिंग का प्रतीक स्वरूप कितना अद्भुत है, आपको समझ में अब आ गया होगा। ये तो लोगों की अज्ञानता है या मन स्थिति में थोड़ी विकृति आ गई है कि हमारे शास्त्र उपलब्ध हैं, कभी भी पढ़े जा सकते हैं, उनको पढ़ें, फिर विचार काम करें और फिर बोलें। आप समझ से अनुरोध हैं, हमारे शब्द, आपके विचार, आपकी मनोस्थिति और आपकी चेतना को व्यक्त करते हैं। तो आप ऐसी बातें व्यक्त न करें जो दूसरों में विकृति फैलाती है। जैसा अभी आप कह रहे थे कि ऐसी यूट्यूब, ऐसी बातें, भ्रांति लोगों में व्याप्त है। एक बार पढ़ो तो सही। और अनंत काल से प्राचीनतम परंपराएं अगर साधना, पूजा, आराधना शिवलिंग की कर रही है तो उसके महात्म्य को समझें, उसके विज्ञान को समझें। एक बात और आपको हम बताएं, सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को परम शिव का स्थान कहा गया, शिव चेतना का, शिव का। और हमारे ये सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, इन सारे मंदिरों में ज्योतिर्लिंग का जो शिवालय है, उनसे कैलाश पर्वत यानी परमपिता शिव का जो निवास स्थान कहा गया है सनातन धर्म में, वो 81.3119 डिग्री ईस्ट पड़ता है। आप देखो महाविज्ञान, हम फिर याद दिला रहे हैं कि उस वक्त सैटेलाइट नहीं था। और भी सुने, सनातन धर्म में उज्जैन को जो मध्य में माना गया, ये जो सीधी लाइन है जिसे हमने बताया कि एक सीधी लाइन में एक लॉन्गिट्यूड पे सारे मंदिर हैं, ये 8 मंदिर, शिवालय, इनको शिव शक्ति अक्ष रेखा भी लोगों ने कहा, क्योंकि ये एक अद्भुत है जो मूर्त रूप में हमारे सामने विद्यमान है और शिव चेतना, शिवलिंग के प्रतीक और ऊर्जा केंद्र होने का एक अद्भुत प्रमाण है। ऋषियों ने उज्जैन महाकालेश्वर शिवलिंग के स्थान को केंद्र माना है सूर्य और अन्य ग्रहों के गणना और ज्योतिष के गणना में। अब आप देखें कितना अद्भुत है कि उस महाकालेश्वर शिवलिंग के स्थान यानी उज्जैन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी 777 किलोमीटर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 111 किलोमीटर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की दूरी 666 किलोमीटर, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी
999 किलोमीटर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 999 किलोमीटर, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी 888 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 555 किलोमीटर, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी 999 किलोमीटर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूरी 1999 किलोमीटर और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 555 किलोमीटर। कितना अद्भुत है। एक बार फिर कोई सैटेलाइट नहीं था 4000-5000 वर्ष पहले, और ऐसा अद्भुत शिवलिंग की स्थापना का विन्यास और अंतर्निहित ऊर्जा केंद्र होने का विज्ञान, इससे ज़्यादा क्या प्रामाणिकता होगी जो बताती है कि शिवलिंग ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा के स्थान है, सृष्टि की ऊर्जा वहाँ से प्रकट होती है, जिससे हमारे ऋषियों ने समझा, जाना, अन्वेषण किया, अपने तुर्यतीत अवस्था में और स्थापित किया हमारे इस भारत देश में। और हम सबको अपने इस सनातन के धरोहर को, इस संस्कृति को, इस अध्यात्म के विज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए और इसके वैज्ञानिकता को पूरे विश्व को पुनः बताना चाहिए, जिसे कहीं ना कहीं हमने खुद से भी खोया है, बताया नहीं है, जबकि हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, लिखा हुआ है। आप भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, शिव शक्ति विज्ञान और शिवलिंग का विज्ञान के बारे में हमारे शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड के 6-7वें अध्याय में तथा स्कंद पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है, शिवलिंग के आविर्भाव यानी प्रथम प्रकट होने की कथा। वो भी आपको इस तथ्य, इस विज्ञान को बताती है। आप जरा इसे सुने। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी दोनों जो प्रकट होते हैं, उनका आविर्भाव होता है, तो उनमें विवाद होता है कि कौन श्रेष्ठ है। उस विवाद में हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं, सरल शब्दों में। उस विवाद में जब वो थोड़ा लंबा विवाद चलता है, तो एक महास्तंभ अग्नि का प्रकट होता है दोनों के सामने। ये हमारे स्कंद पुराण और शिव महापुराण में ये कथा आती है, और भी कई जगह अन्यत्र आती है। तो वो जो प्रचंड अग्नि का महास्तंभ प्रकट होता है, उसमें जो ब्रह्मा जी और नारायण विष्णु जी दोनों उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि उसका ना आदि दिख रहा था, ना अंत दिख रहा था। तो ये तय होता है कि ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा कर के उसके बारे में पता लगाएंगे कि ये प्रकाश स्तंभ क्या है, कौन सी शक्ति है, कौन सी चेतना है, और विष्णु जी नीचे की तरफ जाएंगे। अब ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करते हैं और विष्णु जी वराह रूप धारण करते हैं, श्वेत वराह, और वो सहस्र वर्ष, 1000 वर्ष तक खोज करते हैं, चलते हैं उस स्तंभ के अंदर ही, लेकिन उन्हें आदि और अंत, ना विष्णु जी को अंत मिलता है और ना ही ब्रह्मा जी को आदि जो उसका है उन्हें प्राप्त होता है। तो फिर दोनों लौटते हैं, और उस वक्त में उन्हें एक केतकी को उन्होंने देखा। वो बताती है कि वो 10 कल्प
से लगातार उस अग्नि स्तंभ में भ्रमण कर रही है, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चला है। कथा कहती है कि उस वक्त उन लोगों को उस अग्नि स्तंभ से ओम की ध्वनि प्रथम बार साक्षात्कार उनको होता है। फिर उनकी प्रार्थना से सदाशिव प्रकट होते हैं। साकार स्वरूप का वर्णन है शिव महापुराण में, लिंग पुराण में जो प्रकट होता है, और जो सृष्टि का ज्ञान और विज्ञान है वो वहाँ उल्लिखित है। यहाँ भी इस कथा में भी ऋषि ये बता रहे हैं, साक्षात्कार में ये कथा बता रही है कि जो शिवलिंग है जिसे आप देवालय शिवालय में स्थापित करते हैं, वो ज्योति यानी अग्नि का स्तंभ है। जैसा कि आपने शिव में स के अक्षर विज्ञान को, व के अक्षर विज्ञान को जाना समझा, और जैसा आपने उपनिषद और वेद के मंत्रों से जाना, इतनी चर्चाएं हुई, और जो आपने सचमुच में जो अद्भुत अनुग्रह कृपा विलक्षण हुई है, जो प्रकाश स्वरूप उनका प्रकट हुआ है और उसके साक्षी आप सब कोई हुए, उसमें भी यही तथ्य, यही सत्य, यही महाविज्ञान, यही आध्यात्मिक अनुग्रह कृपा परिलक्षित हो रहा है। इसलिए परम शिव को संपूर्ण मंगलमय महादेव कहा गया। और आप ये भी अब समझ गए होंगे कि हर हर महादेव उन्हें क्यों कह के सारे जनमानस ने, सनातन संस्कृति और धर्म ने प्रतिष्ठित किया है। शिवलिंग क्या है और कितना पवित्र है। अच्छा, आप ये भी याद करें कि जो शिवलिंग का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ है हम लोगों के यहाँ, जो रुद्राभिषेक में प्रकट हुआ नवरात्र के पंचमी में 2022 में, उसे, उसके छवि को, जो प्रकाश स्वरूप है वास्तव में, उसके मोबाइल में लिए गए हैं फोटो को, वो लोग जो दूसरे धर्म के हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनकी बीमारियां, उनके रोग शोक और उनकी गंभीर बीमारियां ठीक हो रही हैं। ये तो आप लोगों ने देखा। आप सभी लोगों को भी एक दिव्य अनुभूति होती है जब आप उसको देखते हैं, तो अद्भुत दिव्य अनुभूति होती है, मन शांत हो जाता है। और उसमें भी यही सारे तथ्य प्रकट हो रहे हैं। तो शिवलिंग जो हमारे देवालय में, शिवालय में प्रतिष्ठित है, वो पूरे ब्रह्मांड का द्योतक है। अच्छा, एक तथ्य और आप देखो ना, हम सभी में वह शिवलिंग ही प्रतिबिंबित हो रहा है। हमारे सिर को आप देखो, शिवलिंग ही प्रतिबिंबित हो रहा है, शिवलिंग का वो रूप। हमारे गिरवा को देखो, शिवलिंग है, प्रतिबिंबित हो रहा है। हमारे हाथ को आप देखो, शिवलिंग ही है। आपने तो देखा है कि क्रिलियन फोटोग्राफी से जब व्यक्ति के ऑरा का फोटोग्राफ लिया जा रहा है, उस फोटोग्राफ को आप देखें, ऑरा को, जो व्यक्ति का होता है, हर मनुष्य का। क्रिलियन टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी, सूक्ष्म की ऊर्जा का जो हमारे चारों तरफ है, वो भी शिवलिंग के ही आकार का है। हमारे हर अंग में शिवलिंग ही प्रतिबिंबित हो रहा है, क्योंकि उसी परम चेतना से हम प्रकट हुए हैं। तो परम शिव के शिवलिंग की साधना आत्म साधना है, परमात्म साधना है, सृष्टि का विज्ञान है, परम चेतना का महाविज्ञान है। इसे मन, प्राण, श्वास और हृदय में प्रतिष्ठित करके इनकी आराधना करनी है। और सदियों से जब कभी भी हम लोग शिवलिंग के उस स्वरूप का साधना करते हैं,
मन पवित्र होता है। परम शिव निराकार भी हैं, साकार जगत उन्हीं से प्रकट हुआ और उनके साकार स्वरूप की भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। शिव महापुराण में है, लिंग पुराण में है, रुद्र संहिता में है। तो उनका जो साकार विन्यास है, जो साकार जगत में साकार जगत को उत्पन्न करने के लिए साकार रूप में प्रकट वो स्वयं भी हुए और वो निराकार भी हैं। तो उनके विन्यास का जो महाविज्ञान है, जो सृष्टि का विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषियों ने प्रस्थापित किया है और आप उसका पूजन भी करते हैं। कई बार भ्रम भी होता है कि हमारे परम शिव, उनके हाथों में त्रिशूल, उनके त्रिपुंड पे 3 लाइन, उनके भस्म का लेपन, शमशान में वो वास करते हैं, जटाओं में गंगा, पूरी सृष्टि उनकी जटाओं के रूप में व्यक्त हो रही है। इन सारे जो व्यंजनाएं हैं, अलंकार हैं, इनके द्वारा ऋषियों ने अपने तुरीय अतीत चेतना की अवस्था में जाकर के सृष्टि के किस रहस्य को देखा है और उसे हमारे शास्त्रों ने क्या वर्णन किया है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, शिव शिव शिव। दिव्य ज्योति संस्थान पटना विगत 27 वर्षों से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा, रोग शोक से मुक्ति हेतु, आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना के जागृत एवं नव जीवन प्रवाह को